नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्शेष शून्यवादी पाश्चादेष्टापे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिवे। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्म तज्जो ताति कृष्णाय वंदे नमो नमः। राधे श्याम विपिन शिका सुंदरी सनातन प्रभु गोपी श्याम सखी श्रीनाथ प्रभु आप सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सनातन प्रभु। अच्छा, आज हम सीधा गीता ही शुरू करते हैं। और गीता में मैंने आपको गीता महात्म्य भेजा है हिंदी में। वो गीता प्रेस में पेज लिखा हुआ है, मैंने आपको भेजा ये वाला। तो अभी जिनके पास भगवद गीता यथारूप है हिंदी की पुस्तक में, वहां पर ठहर देखो कौन से पेज पे है। पेज नंबर 25 पर है, की 25 नंबर पेज पर है, जो कि गीता का महात्म्य लिखा हुआ है। तो गीता का महात्म्य आप हर रोज, आपको कभी डिस्कस करना है तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं बाद में डिस्कस करते हैं। मगर हम शुरू करते हैं हर रोज जब भी गीता पढ़ते तो पहले गीता का महात्म्य, गीता के श्लोक हैं। तो ये जो 6-7 श्लोक हैं ये, और 7 श्लोक आप खुद भी पढ़ सकते हो। कभी आपको उसकी आपको मीनिंग नहीं समझ लगते हैं तो आप मेरे को बता देना, मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आज का जो श्लोक रखा है हमने, धृतराष्ट्रवाचा, ये आज का जो पहला श्लोक है गीता का, सबसे पहला श्लोक। तो ये है जो विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, जो पहला अध्याय है उसका एक्चुअली नाम है अर्जुन विषाद योग। ठीक है, इसको आप लिख के रख लीजिए। इंग्लिश में या हिंदी में प्रभुपाद ने लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। प्रभुपाद जी ने समझाने के लिए, ताकि जो लोग हैं इंग्लिश, जो, क्योंकि प्रभुपाद ने सबसे पहले जो गीता लिखी थी हिंदी में नहीं लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी। तो इंग्लिश में ताकि लोगों को समझ सकते क्या चीज है, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण रखा है। तो वैसे इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन जो है विषाद कर रहा है, अर्जुन लेमेंट कर रहा है। अर्जुन जो है विषाद समेत हिंदी में क्या, कौन बता सकता है विषाद का अर्थ क्या है? विषाद शोक, जैसे शोक करता है कोई, विषाद लेमेंटेशन। लेमेंटेशन। अर्जुन विषाद योग। विषाद, इसका आप लिख के रख लीजिए। तो मैं अभी आपको 18 के 18 अध्याय है, उनके नाम संस्कृत में क्या क्या नाम है, ये हिंदी में इंग्लिश में प्रभुपाद ने लिखा है, उसका अर्थ लिखा है, और हिंदी में लिखा है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो संस्कृत में इनके क्या नाम है? जो पहला अध्याय है उसका आप नाम लिख के रख लीजिए। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। ठीक है, इसको लिख के रख लीजिए आप। संस्कृत में इसका नाम है अर्जुन विषाद योग, क्योंकि अर्जुन है जी। क्या बोला साधु? हमारे पास उर्दू में लिखा है फौजियों का मुशाहिदा, तारुफ। मेरे को नहीं पता है उसमें, उर्दू तो मेरे को नहीं आता है, मगर उसमें जैसे कोई आदमी कैसे कोई दुख प्रकट करता है, अफसोस प्रकट करता है, जैसे जैसे रोता है किसी चीज के लिए, लेमेंटेशन जी, विलाप करना। हाँ, विलाप जैसे विलाप होता है, तो विलाप अलग वर्ड है। विषाद में, विषाद इसका नाम है विषाद। तो आप विषाद इसको लिख लीजिए। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग।
तो ये जो है, पहले मैं एक जरूर आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले ये जो पहला जो गीता का अक्षर है उसका कहते हैं धृतराष्ट्र उवाच। उवाच कहते हैं कहने को। तो आप इसको याद कर लीजिए, एक पहला ही वर्ड बहुत आसान है, धृतराष्ट्र उवाच। ये आपको बोलना है पहला, ये पहला शब्द आप सबको याद हो जाएगा। हो गया ना याद आपको? इसी साथ ही याद करना है, धृतराष्ट्र उवाच। उर्दू में भी आप लिख के रख लीजिए, आपको वहां पर नहीं, हिंदी में इंग्लिश में है तो। पहला जो शब्द है गीता का, सबसे पहला शब्द, पहला अध्याय, पहला शब्द का है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कह रहा है, क्या कह रहा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये दो अक्षर इकट्ठे कर लिए, धर्म क्षेत्र। क्षेत्र कहते जगह को, धर्म का जो जगह है, धर्म की जगह है कुरुक्षेत्र। ये कौरवों की जगह थी, धर्म स्थली थी, जैसे धाम होते हैं। तो यहां पर युद्ध करने का निर्णय लिया था उन्होंने, इसलिए लिया था कि यहां पर सत्य की विजय होगी, क्योंकि ये धर्म की जगह है। तो जो अधर्मी होगा वो हार जाएगा, जो धर्मी होगा वो जीत जाएगा। तो इसीलिए सब राजाओं ने मिलकर, कौरवों पांडवों ने सबको, क्योंकि अर्जुन अपनी जगह ठीक था, अर्जुन बोलता था कि मैं ठीक हूं, और दुर्योधन, दुर्योधन अपनी जगह बोल रहा था कि मैं ठीक हूं। वो बोलता है कि मेरा पिता राजा है, तो पिता के बाद मेरा राज बनता है। तो इसलिए वो अड़ा हुआ था। और पांडव कहते थे कि भाई आपकी द्रोह के ऊपर पिता, राज तो हमारे पिताजी का था, आपके पिताजी तो टेम्परेरी वहां पर बैठे थे। तो अब ये जो उनका जो विवाद चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध होना चाहिए। तो इसलिए उस जगह का नाम है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये नाम, ये याद करके हो गया आपको सबको याद? बहुत आसान है, इसी तरह गीता याद हो जाएगी आपको। धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा। धृतराष्ट्र बोल रहा है, धृतराष्ट्र कह रहा है, अपने सारथी को पूछ रहा है, जो कि संजय, जो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर जो है वो मेरठ की तरफ है, हस्तिनापुर दिल्ली नहीं है। दिल्ली जो है वो इंद्रप्रस्थ है, पांडवों की राजधानी है, जिसके लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है। क्योंकि आधा राज जो है, वो आधा राज जो है उन्होंने पांडवों को दे दिया था, कि जो कि पांडवों की जो जगह थी वो है इंद्रप्रस्थ बन गया था। अब इंद्रप्रस्थ ने जीत लिया था, इंद्रप्रस्थ है दिल्ली। तो हस्तिनापुर जो है वो मेरठ के नजदीक है, यहां पर जब आप जाइए हरिद्वार, उसके नजदीक में, वहां से राज सब चलता था हस्तिनापुर से। तो दिल्ली जो थी वो एक वीरान जगह थी, मगर भगवान कृष्ण की कृपा से, मायावदानव की कृपा से पांडवों ने दिल्ली को बसा लिया था। अब दिल्ली उन्होंने छीन ली थी उनसे। अब दिल्ली की लड़ाई हो रही थी, जो कि इंद्रप्रस्थ है। तो यहां पर जो धृतराष्ट्र कह रहा है, धर्म क्षेत्र कुरु से संवेता युयुत्सवा। संवेता कहते इकट्ठे होने को, संवेता। पहला अक्षर आपको याद हो जाएगा, धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अगली क्या लाइन है? दो अक्षर, संवेता युयुत्सवा। युयुत्सवा कहते युद्ध करने को, युद्ध करने के लिए संवेता, युयुत्सवा युद्ध की इच्छा के लिए जो इकट्ठे हुए हैं। तो यहां पर कह रहे हैं, धृतराष्ट्र कह रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सवा। ये आसान है, हो जाएगा ना, आपको याद हो जाएगा ना ये वाला श्लोक? ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं इसमें किसी को? मैंने बोला कहलाऊंगा तो आपको फिर प्रॉब्लम है। किसी को कोई मुश्किल है तो मेरे को बता दीजिए अनम्यूट करके। नहीं प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये पहली लाइन जो है, धृतराष्ट्र वाचा, धृतराष्ट्र कहता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म की जगह है कुरुक्षेत्र, संवेता युयुत्सवा, संवेता जो इकट्ठे हुए हैं, युयुत्सवा युद्ध की इच्छा करने के लिए। कौन हो रहे हैं? दूसरी लाइन आती है, मामका, मामका मेरे पुत्र, पांडवाश्चैव पांडवों के पुत्र, मेरे पुत्र मामका, पांडवाश्चैव च एव पांडवाश्चैव।
किम अकुर्वत संजय, किम कहते हैं कैसे को, जैसे कि कोई बोलते हैं ना कि आपका हाल क्या है, कैसे हो आप, तो उसको कहते हैं किम। पंजाबी में बोलते की हाल है, सो वही की को किम कहते हैं यहां पर। तो यहां पर हमारे संस्कृत में याद कर लीजिए, म लगता है वर्ड, म पीछे लगता है किम। तो यहां पर वो बोलता है की क्या कर रहे हो, की कर रहे हो, की किम अकुर्वत संजय, हे संजय वो क्या कर रहे हैं, अकुर्वत क्या कर रहे हैं वो। तो बहुत आसान है ये वाला पहला श्लोक, आप याद कर लीजिए। सारी गीता ऐसे ही है, आप भगवान को प्रार्थना करिए तो आपको अपने आप गीता आपके अंदर चली जाएगी। तो भगवान आपको शक्ति देते हैं तो हम समझ सकते हैं, भगवान शक्ति नहीं देंगे तो हम जितनी भी माथा मार ले हम नहीं समझ सकते। तो ये भगवान की कृपा है। तो ये पहला श्लोक जो है इसको आप याद करिए, धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः। अगली लाइन आती है मामका पांडवा चैव, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र, किम अकुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं। हो गया आसान, ठीक है, सबको समझ लग गई कि नहीं। रंगनी की थी तो आपको लग गई समझ के नहीं। जी लग गई। हो गया ना, आसान है ना। प्रभु जी। तो इसमें धृतराष्ट्रवाचा, हाँ जी प्रभु जी। दूसरी लाइन लिख लीजिए आप अपने, इजी करना है, संधि विच्छेद करना है। आपने कभी हिंदी जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा अध्यापक हमको संधि विच्छेद सिखाता था कि तोड़कर काट कर समझ लो, है ना। तो इसको काट काट कर समझना है। पहली है ना, समझ गए ना। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की जगह जो कुरुक्षेत्र की जगह है, धर्म की क्षेत्र है। संवेता इकट्ठे हुए हैं, युजुत्सवा युद्ध की इच्छा से। अगली लाइन फिर लगा लीजिए, मामका पांडवाचैव, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र। लास्ट लाइन आप लगा लीजिए, 2 की 4 लाइनें बना लीजिए। लास्ट लाइन लगाइए किम अकुर्वत संजय, हे संजय वो क्या कर रहे हैं। बस ये पहला श्लोक है। इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सबको आना चाहिए। अच्छा साधन प्रभु आप बोल लीजिए, जो भी बोलना मजा। और नित्य राधा माता जी भी बोल सकती साथ में, एक एक जाना करके। धृतराष्ट्र अधर्म के कुरुक्षेत्रे संहताय स्वः, का पांडवचैवम् अकुर्वत संजय। वेरी गुड, वेरी गुड। माता जी को भी बुला दीजिए, साथ में बैठी है तो। वेरी गुड। और कौन बोलना चाहता है, कोई भी बोल, बोलिए बोलिए। वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतयुयस्व, पांडवश्चैव कुर्वत। वेरी गुड। और कौन बोलना चाहता है, बोलिए बोलिए विपिन। प्रभु जी मैं बोलूं। हाँ हाँ जरूर। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता यजुस्वा, माम का पांडवा च किम अकुर्वत संजय। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको आप यहाँ पर हम रट्टा नहीं लगाएंगे कोई चीज पर, जैसे रट्टा लगाते हैं कई बार मंदिरों में रट्टा लगा देते हैं, बोलते रट्टा लगा के सीख लो फिर आपको इतने नंबर मिलेंगे, आपको कोर्स मिलेगा, आपको एक स्टेप लगा देंगे आपका कोर्स हो गया। रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना। इसको क्या करना है, बस इसका मनन करना है, गीता का मनन करना है। गीता को रोज इसको लिख के रख लिया। जब वहां पर आप जब जब श्लोक को पढ़ते हो तो कुरुक्षेत्र वहां पर पहुंच जाओ, हस्तिनापुर पहुंच जाओ। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र संजय से बैठा पूछ रहा है तो आपका मन हस्तिनापुर में होना चाहिए, वहां पर प्रेजेंट हो जाना चाहिए आपको। तो इसमें इसको भावात्मक भक्ति कहते हैं, क्रियात्मक नहीं। किसी ने पढ़ा दिया सुन लिया ऐसा नहीं, आप उसको फील करिए, उसको अनुभव करिए।
कि वहां पर फिर कुरुक्षेत्र का, जब कुरुक्षेत्र का नाम आता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को याद कर कर, तो ये चीजें जो है ऐसे ऐसे भाव में, इसको भाव के साथ भक्ति करनी है अपने को। तो गोपी तू बोलेगी? हाँ जी। बोलो। राष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुजुस्वा मां का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। वेरी गुड। किम अकुर्वत संजय। सुंदरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धृतराष्ट्ररुवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वेरी गुड। तो ये पहला श्लोक था। विपिन प्रभु ने बोलना, विपिन प्रभु ने बोलना। आप बोलिए विपिन जी, आप बोलिए विपिन। आप आवाज नहीं आ रही आपकी, आप म्यूटेड हैं। अब बोलिए। म्यूटेड अभी भी। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वेरी गुड। अच्छा, इसका नाम क्या है श्लोक का? ये चैप्टर का, अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद। अर्जुन विषाद योग। योग साथ में, अर्जुन विषाद योग। ठीक है। और एक बात याद रखना, ये जो गीता है, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कई लोग ये बोलते हैं, ये हमारे विशेषकर पंजाब में ये गुरु लोगों ने सत्यानाश किया हुआ हमारे यहाँ गीता का। वो बोलते हैं कि आप महाभारत नहीं पढ़ना जी, महाभारत पढ़ोगे तो घर में लड़ाई होती है, घर में महाभारत मत रखो। आपने सुना होगा ऐसा? सुना है ना आपने? ना, जरूर रखो, ले आओ, गीता प्रेस से जाओ, गीता प्रेस की महाभारत है, मिल जाएगी आपको। जब जाओ गीता प्रेस की महाभारत लेके आओ और घर में रोज पढ़ो। तो मेरे पास इंग्लिश में, हिंदी में सब पढ़ी है, तो अलग अलग पढ़ी हुई है महाभारत। तो ये पढ़ने से उन्होंने ये पाखंड क्यों प्रचार किया? ताकि जो महाभारत पढ़ेगा वो भगवान कृष्ण की भक्ति करके ही रहेगा, तो उनका व्यापार नहीं चलेगा गुरु लोगों का। उनको कहते हैं गुरु मत। इन्होंने अपना नया धंधा शुरू किया वो गुरु मत। ये कबीर से शुरू हुआ है, जो कि 500 साल जब पहले जब कबीर हुआ है, या जितने भी 100 साल जो भी हुआ है, तो कबीर से ये शुरू हुआ है। कबीर से और ये कुछ और थे लोग, तो उनसे ये एक पंथ शुरू हुआ है, गुरुमत पंथ कहते हैं। तो गुरुमत पंथों ने क्या किया? गुरु को ऊपर कर दिया है और हमारे भगवान जी को नीचे कर दिया है। उसके हम विषय चर्चा करेंगे शनिवार को, जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके विषय में, तभी आज नहीं करेंगे उस पर। तो और कुरुक्षेत्र के लिए एक भ्रम फैला दिया गया है कि जो कुरुक्षेत्र जाएगा वहां पर भाइयों की लड़ाई हो जाती है, तो इसलिए कुरुक्षेत्र मत जाओ। कहने का भाव क्या? परिवार को तोड़ दिया जाए, आप जाओ मत, ये भी भ्रम है। आप कुरुक्षेत्र जाइए क्योंकि वो धर्म की जगह है, वहां पर भाइयों का कोई झगड़ा नहीं होता, वो तो एक समस्या थी, हो गई, बात खत्म। तो और एक और बात, गीता में शुरुआत है तो आपको ये बता दें, कई लोग इन्होंने कहा कि गीता जैसी चीज ही नहीं है, भगवान ही नहीं है, हुए ही नहीं है। तो बोलते हैं हमारे जो गीता है ये हमारा शरीर या कुरुक्षेत्र है, और हमारी 5 इंद्रियां 5 पांडव है। तो ऐसा करके उन्होंने एक पाखंड सा बनाया हुआ है, वो भी एक भ्रम है। तो गीता जो है एक हिस्ट्री है, महाभारत का हिस्सा है, महाभारत हुई है, उसके सारे स्थलियां हैं वहां पर। आप हस्तिनापुर जाइए, दिल्ली जाइए, पुराना किला इंद्र जो पांडवों का अभी भी महल है उधर दिल्ली के अंदर, और कुरुक्षेत्र जाइए, वही वृक्ष है यहाँ पर जिसके नीचे भगवान, वहां पर टीला है, और जिस टीले के अंदर नीचे वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो कौन कौन गया है कुरुक्षेत्र में? किस किस ने दर्शन किया कुरुक्षेत्र के? अपना हाथ उठाइए। आप विपिन ने किया हुआ? अच्छा, प्रभु जी मैं गई हूं। गोपी ने नहीं किया? गोपी ने तूने दर्शन नहीं किया कुरुक्षेत्र के अभी तक? नहीं, मैं गई नहीं प्रभु जी उस वक्त। पूरे रास्ते से तो निकलते हो आप, जब गाड़ी में आओ तो रास्ते में रुकते ट्रेन में होती हूँ ना मैं, कार में नहीं ना। अरे बाप रे, अच्छा बे। तो
कितनी बार देखिए वृंदावन आती है। ये गई है, रंगनी माता गई हुई है, रंगनी गई है। अच्छा, रंगनी हाँ गई है, रंग, ठीक हाँ है जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी, में गई हुई हूँ। हाँ, नरोत्तम प्रभु के साथ गए थे, ग्रुप में गए थे अच्छा हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे, और मैंने आपको गीता के महात्म भेजा है, गीता का महात्म भेजा है। तो सनातन प्रभु को कैसे महात्म मिलेगा? फिर सनातन प्रभु को तो उर्दू में पढ़ते हैं, तो उनको आपको गीता का महात्म कैसे मिलेगा? सनातन प्रभु, अच्छा, कहाँ से मिले? आप गीता खोलिए। गीता में आपके शुरुआत में भूमिका में प्रभुपाद जी ने दिया है, देखिए तो आपको भूमिका में दिया है प्रभुपाद जी ने। आपके पास है प्रभुपाद जी की यथारूप गीता है उर्दू में? ये ओ हिंदी में कि उर्दू में? ये Maybe you can record it. ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर देखिए, वहां पर आपके जो भूमिका है ना, जो इंट्रोडक्शन है, जी, उसमें आप तारुफ देखिए है। लास्टली 7 श्लोक लिखे हुए हैं। लास्टली देखिए आप, हैं जी, हैं जी, जो लास्ट जी श्लोक प्रभु लिखा है। हुआ, लास्ट श्लोक लिखा है एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम। यही है कि मिल गया आपको क्या? नहीं, एकम शास्त्रे हाँ, योगी हाँ, पुत्र। अब ये 7वां है। है। हाँ हाँ हाँ, बस बस समझ गए समझ गए। इसके ऊपर मौजूदा 6वां श्लोक इसके ऊपर 6वां श्लोक निकालिए। ये वाला सर्वोपनिषद हाँ, सर्वो उपनिषदो गावो। वो दोगता मिल गया आपको क्या सनातन को? जी प्रभु मिल गया। वेरी गुड, तो ठीक है। तो आपको यहाँ पर 7 श्लोक हैं, मगर यहाँ पर हमारी जो यथारूप में 6 श्लोक लिखे हुए हैं। एक श्लोक, पहला श्लोक नहीं लिखा हुआ। तो पहला जो श्लोक जो है वो है गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठेत प्रेत पुमान विष्णु पदम अवापनोति भैक शोक आदि वर्जिता। ये मैं आपको हिंदी में लिख के भेज दूंगा, इंग्लिश में भी सनातन प्रभु को मैं भेज दूंगा ये। तो जी, आप ये जो है ये 8 श्लोक हैं, ये रोज पढ़िए आप। ये जब भी गीता पढ़नी है, प्रभुपाद जी को माथा टेक कर, प्रभुपाद जी हमारे आचार्य गुरु हैं, उनको माथा टेक कर प्रभुपाद जी को, उसके बाद आप ये पढ़ा करिए। और पढ़ने के बाद फिर गीता पढ़ना शुरू करिए आप। ये गीता जो है, ये महात्म जो है, ये शंकर जी ने पार्वती को बोला है। गीता का महात्म क्या है? तो अभी हम उसके ऊपर किसी को, हरे कृष्णा प्रभु जी, कहाँ पर है ये श्लोक? कहाँ पर है? जो तो यथारूप गीता है उसकी इंग्लिश वाली में, इंग्लिश वाली में भी है? हाँ, सभी में होगा, इंग्लिश सब में में है। हाँ, इंग्लिश में भी होगा। सभी में ही होगा, एक जैसा ही होगा सभी में। नहीं, एक जैसा नहीं है ना। अच्छा प्रभु जी, मतलब गीता हम छोटे होते से देखते हैं, हम तो नहीं, वो चेंज गीता कर दिया ना पढ़ते इन्होंने। ये नहीं, वो बीबीटी वाले चेंज करते रहते हैं। प्रभुपाद, जो प्रभुपाद ने गीता लिखी थी, बाद में वो चेंज करते रहे। उन्होंने काफी कुछ चेंजेस कर दिए गीता के अंदर। ये एक समस्या है। हाँ, मिल गया प्रभु जी, मिल गया ना आपको? बस ठीक हाँ है। मिल गया, थैंक यू। तो ये आपको, ये 7 श्लोक हैं, एक पेपर के ऊपर लिख के रख लीजिए कभी आपके। मैंने आपको वैसे व्हाट्सएप के ऊपर भेजा है, तो बहुत आसान है। आप जब भी बोलेंगे तो मैं उसकी व्याख्या कर लेंगे, मगर हम गीता के ऊपर ही रहेंगे। आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो बताइए। मैं उसको बोला था बंद कर। पहला श्लोक क्या है उसका प्रभु जी? पहला श्लोक है जो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। उसका अर्थ है कि ये गीता शास्त्र इतनी पुण्य है, ये पठेत प्रेत पुमान। पुमान कहते हैं व्यक्ति को। जो भी व्यक्ति इसका नित्य पाठ करता है, हर रोज गीता जी को पढ़ता है, विष्णु पदम अवाप्नोति, उसको भगवान विष्णु के चरण प्राप्त होते हैं। भय शोक आदि वर्जिता, संसार में भय होता है हमको शोक होता है, कोई ना कोई डर लगा रहता है किसी बात पे, जीवन में डर लगा रहता है, किसी भी तरह का डर, शोक रहता है, कोई कुछ पीछे हो जाता है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती जीवन में, शोक। तो यहां पर कहते हैं
जो व्यक्ति गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, जो गीता का शास्त्र का इतनी पुण्य है, गीता, ये गीता शास्त्र इतना पुण्य है, ये पठेत प्रयत पुमान, जो व्यक्ति इसको रोज पढ़ता है, विष्णु पदम अवापनोति, उसको भगवान विष्णु के चरण प्राप्त होते हैं। इसलिए नित्य रोज पढ़िए गीता। भय शोक आदि वर्जिता, इससे जो भय और शोक है वो सब दूर हो जाते हैं। तो याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। जब आप रोज पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जैसे राधा कृपा कटाक्ष करते हैं आप, नरसिंह कवच करते हैं, वो अपने आप आपको याद हो गया, उसको अब याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह गीता भी अपने आप याद हो जाती है। जब रोज पढ़ते हैं तो गीता अपने आप याद हो जाती है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी मेरे को नहीं पता चला कहाँ से ये श्लोक लिया था आपने, बताए। ये श्लोक मैंने आपको, ये यथारूप में नहीं है, ये गीता प्रेस की गीता में है ये। ठीक 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 है प्रभु जी, ठीक है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, देखो व्हाट्सएप खोलिए तो श्लोकों वाला व्हाट्सएप खोलिए आप। ठीक ठीक है प्रभु जी, खोल दो। मैंने आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजी उसकी, उसको सेव कर दीजिए। एक्चुअली प्रभु जी वो खोलना नहीं आता, ऐसे चलते चलते खोलना नहीं आता। कोई बात नहीं, तो बाद में खोल लेना, बाद में खोल लेना। वो मैंने ये पहले श्लोक का मैंने आपको वर्णन कर दिया है। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, ये गीता का जो शास्त्र है बहुत पुण्य है। ये पठेत प्रयत पुमान, पुमान कहते हैं मनुष्य को, जो मनुष्य इसका पाठन करता है, रोज पठन करता है, इसका नित्य पठन करता है, पाठ करता है इसका, विष्णु पदम अवापनोति, उसको विष्णु के पदम, विष्णु के चरण प्राप्त हो जाते हैं। पदम कहते हैं चरणों को, अवापनोति प्राप्त होना। भय शोक आदि वर्जिता, उससे भय और शोक आदि जो होते हैं वो सब भाग जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी इतना ही रखते हैं। 6 है ना प्रभु जी? जी इसमें 6 है ना श्लोक, ये जो हाँ आपने 6 लिखे हुए हैं। 7वां उन्होंने लिखा नहीं है, 7वां नीचे वाला एक शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, ये 7वां है। नहीं, लेकिन इसमें फर्क है ना, जो इसमें और इसमें फर्क है ना श्लोकों का। किसमें? ये जो आपने में बोला है श्लोक, और ये वाले जो आपने सेट किए हैं इनमें डिफरेंट है, फर्क है। हाँ, उसमें पहला गीता प्रेस में 7 लिखे हैं, इधर भी 7 लिखे हैं, मगर इन्होंने क्या किया है कि पहला श्लोक नहीं है, यथारूप में पहला श्लोक नहीं है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठेत प्रयतमान, विष्णु पदम अवापनोति, भय शोक आदि वर्जिता। ये आपको गीता प्रेस वालों में मिलेगा पूरा। फिर यथारूप में दूसरे श्लोक से शुरू हुआ है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम प्रस्य, वो हम नेक्स्ट वीक उसकी व्याख्या करेंगे। नैव संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। ठीक है, मैंने आपको फोटो भेज दी। हाँ वो आ गया, मैंने देख लिया श्लोक। अच्छा, समय लग गया आज दोनों श्लोकों का? हाँ जी प्रभु। ठीक है, सो हम इतने तक ही रखते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे डिस्कशन। और कोई किसी को और प्रश्न? सनातन प्रभु कुछ और आप कुछ कहना चाहते हो तो? अनम्यूट कर दीजिए। जी प्रभु। हम प्रभु जी बहुत अच्छा तरीका है, और इससे हमारे ना बहुत अच्छा हम लोगों को सीखने में मिल रहा है। और ये खासकर जो पॉइंट की बात है ना वो अच्छी आप बता रहे हैं, और ये बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें आपकी शिक्षा के कारण ही ये सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, हाँ, तो सब हम लोग हाँ, नहीं बस इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करेंगे आपस में, तो हम सबका थोड़ा उतना ही बेहतर है। हाँ, बस इतना सा रखते हैं आज। तो आपको पहला श्लोक हो गया आज, और साथ में मैंने आपको ये गीता का जो महात्म है उसका वो आपको भेज दिया सबको, आप उसको जरूर पढ़ते रहे के हर रोज। तो हम ये आप श्लोक याद कर लीजिए, मैं कोई आपका एग्जाम नहीं लूंगा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिर कभी किसी को नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, तो आप उसको लिख के रख लीजिए आप, ताकि कभी आपको कभी याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, आप याद कर लीजिए। किसी को याद, पुराने श्लोक याद कर लिए सबने? जी जी।
वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बोलना चाहता तो आप बोल सकते हैं, कोई भी, किसी को कोई। गोपी तू बोलेगी क्या आज? उसके बाद रंगनी इतना बोल देगी, वो मैं बोलना चाहे तो कोई, मैं मजबूर नहीं करूंगा किसी को भी। जो पिछली बार बोला था, बोल लो प्रभु जी। हाँ बोल दो। एक ही बोलूं कि सारे बोलने हैं? एक एक नहीं सारे नहीं, नहीं एक का जो भी एक लास्ट टाइम बोल- जो किया, बस बाकी के एक सबको बोल- बुलाएंगे तो फिर तो। ठीक है प्रभु जी। इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनाम नातय परत परतर उपाया सर्वदेशु दृश्यते। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और कोई बोलना चाहता हो तो, जिसका मन हो तो। हरे प्रभु जी। बोलो 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 बेटा। इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम परतोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। बस, मेरे को तो याद भी भूल गया था मैंने कौन सा श्लोक किया था लास्ट टाइम। आपने याद करवा दिया मेरे को। ठीक है, तो ये ऐसे याद करना है। अब ये श्लोक आपको दे दिया है पहला अध्याय का। तो हम सारे, मेरे को तो सारे श्लोक याद गीता के अच्छे लगते हैं, मेरे को तो सारे ही अच्छे लगते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए प्रमुख प्रमुख थोड़े थोड़े निकाल लेते हैं बीच में से। ऐसा ठीक रहेगा ना? सारी गीता तो याद करेंगे 700 श्लोक तो आपको बहुत समय लग जाएगा। बहुत अच्छा प्रभु जी। शाह प्रभु जी, अच्छा, यहाँ मंदिर में ना कोई है लड़का, उसको 700 के 700 श्लोक बिल्कुल रटे हुए हैं। हाँ बच्चों को आ जाते हैं, सब पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं तो आपको आ जाता है। रोज आप रोज पाठ करिए। तो यहाँ पर बहुत हमारे बच्चे, यहाँ पर एक हमारे कृष्णा प्रिया है, वो अभी तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, अभी तो बच्चे भी 40-40 साल के हो गए हैं। जब छोटे छोटे थे ये वरुण और अजय छोटे छोटे थे, तो उसने बच्चों को ऐसे गीता सिखा दी है। तो आप रोज घर पे पढ़िए। अरे तोते सीख जाते हैं, घर के अंदर जो तोता रखता है उसको गीता आ जाती है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगी। बाकी चीजें जो भी आप डालेंगे अपने मुंह में डालते हैं तो उसका मल मूत्र बन जाएगा, वो निकल जाता है, सब कुछ निकल जाता है, विष्ठा बन के निकल जाता है। एक भगवान का नाम ऐसा है, जो गीता का नाम ऐसा है, जितनी बार आप पढ़ोगे वो आपके अंदर ही रह जाएगा, जाएगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा कभी भी। जितनी बार हमने आज सत्संग किया है, आधा घंटा सत्संग किया है, तो हमारे अकाउंट में निकल जाएगा। उसको यमराज खो नहीं सकता, छीन नहीं सकता हमारे से, कोई नहीं छीन सकता, ठाकुर जी भी नहीं छीनते। तो इसलिए गीता को रोज पढ़िए, हर रोज नित्य गीता का पढ़ने के बगैर कोई भी अपने धर्म को नहीं समझ सकता। हिंदू जो है, सनातनी जो है, जो कहता है सनातनी है, मगर आज सनातनी का हाल क्यों खराब होता है? क्योंकि वो गीता नहीं पढ़ता। गीता जो है वो बहुत जरूरी है। गीता के बगैर हिंदू धर्म की नींव जो गीता है, गीता को पढ़ेंगे नहीं तो उसको अपने उसको फाउंडेशन उसकी खराब हो गई। तो गीता का पहला आपको श्लोक सिखा दिया, आगे हम धीरे धीरे चलेंगे। तो एक मैंने इनको शिखा को और सुंदरी को और श्यामा सखी को सिखाया था, वही श्लोक पे चले जाएंगे अगले के। उसके बाद जो पहले अध्याय का 15वां श्लोक कर लेंगे। आपको सिखाया था ना ये मैंने, 5 जन्य ऋषिकेश देव दत्तन धनंजया, तो 15 के ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर अभी विश्राम कर लेते हैं। ठीक है, आज का बस प्रोग्राम इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट। तो शनिवार जी किसी को कोई प्रश्न तो मेरे? रंगनी देवी आपने कुछ बोला, सुनाई नहीं दिया, बोलिए। प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए बोलिए रंगनी देवी। प्रभु जी, आप भगवत गीता पूरी करेंगे एक एक श्लोक पे, के बीच बीच में से करेंगे आप? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े श्लोक भगवत गीता याद करो। 700 याद करेंगे तो हमको बहुत समय लग जाएगा। हफ्ते में एक बार करते हैं तो आपको केवल 50-100 श्लोक भी याद आ जाए तो उसमें बेसिक याद हो जाएगा हमारे को। फिर आप बीच बीच में जो किसी को पूछना है तो हम उसको और भी याद कर सकते हैं। तो आप पूछ के भगवत गीता जी नहीं, प्रभु जी मेरी एक बात है, आप श्लोक चाहे जो आपको लगे इम्पोर्टेंट वो याद करवा दीजिए, पर श्लोक सारे के सारे रीड करो, एक बार आप पढ़ के उसका पूरा डिटेल में समझाते जाइए।
ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? ठीक है, दैट्स गुड। को दूसरे भक्त क्या सोचते हैं, पहले दूसरे भक्तों का भी विचार ले ले। तो रंगनी कीर्तिदा कह रही है, माता जी कह रही हैं कि आप जो है कि हम श्लोक हैं, आप उसको स्किप मत कीजिए ताकि गीता का अध्ययन हो जाए हमारा। आपका यही विचार है ना आपका? हाँ जी प्रभु जी, ठीक रहेगा। तो हाँ जी प्रभु जी, जो इम्पोर्टेंट लगे वो हम रीड करेंगे, नहीं तो आगे निकल। ठीक है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा हमें मेरे ख्याल से ये अच्छा ठीक है। दूसरे भक्तों का क्या विचार है? जब बाकी के दूसरे भक्त हैं वो क्या कहते हैं, वो भी बताइए। अपना दूसरे भक्त भी बताएं थोड़ा सा अपना विचार। वो जेड़ा इम्पोर्टेंट है उसको याद करने में ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी रीड तो फिर हो ही जाएंगे। अच्छा, रीडिंग करते जाए साथ साथ में? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं साथ साथ में दूसरे श्लोकों का वर्णन करता जाऊं क्या? इम्पोर्टेंट श्लोक ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट श्लोक। सनातन प्रभु आप क्या चाहते हैं? नहीं प्रभु, बस हम लोग खासा जो श्लोक हैं जो जरूरी हैं, मतलब जरूरी तो सभी हैं, मगर जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिहाज से, वो बेहतर है, जैसे प्रभुपाद जी ने जो खास श्लोक रखे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको मेरे पास एक और भी आइडिया है। अच्छा सुंदरी, आप क्या बोलती हैं? मैं ये कह रही थी कि हम 2 श्लोक कर लिया करें एवरी वीक। एक तो वो नॉर्मल पढ़ेंगे जो एक एक करके, और दूसरा जो याद करने वाला दे दिया करो, होमवर्क जो। अच्छा, तो ऐसा करता हूँ, मैं सबको अकोमोडेट कर देता हूँ। जो ऐसे ना सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं, रंगनी देवी का भी जो आइडिया तो बहुत अच्छा है, ताकि गीता का पूरा अध्ययन हो जाएगा। गीता रंगनी देवी का भी आइडिया बहुत अच्छा है। और मैं ऐसा करता हूँ कि जो श्लोक है एक ही याद करेंगे। मैं आपको श्लोक एक ही दिया करूंगा। ऐसे और साथ में बाकी के जो श्लोक है मैं उनको वैसे कवर कर दिया करूंगा। ठीक है, उसको संस्कृत के बगैर भी कवर कर दिया करूं, तो आपको उसका जो, जैसे रंगनी देवी बोल रही है कि उसमें क्या होगा कि आपका वो कैचअप हो जाएगा कि भगवान जी कैसे क्या क्या बोलते जा रहे हैं। तो आप उसका नोट बनाना है तो आप नोट बना लीजिए, ऐसा ठीक रहेगा, है ना? ऐसा ठीक है रंगनी देवी? क्या? हाँ जी, हाँ ऐसा भी ठीक है, सही कह रही है माता जी। ऐसा ठीक है क्या? हाँ ठीक है, ऐसा भी सही है, बहुत अच्छा है, माता जी ने अच्छी राय दी। तो हम ऐसा करते हैं भी, कल को यहाँ पर हमने एक श्लोक से छोड़ा है। यहाँ पर पहला श्लोक आप याद कर लीजिए। और मेरे लिए तो सारे श्लोक अच्छे हैं, मगर फिर हम क्या करेंगे, हम सीधा आप उस 15 पे जाइए। तो हम क्या करेंगे, 2 से मैं शुरू करूंगा और 15वां जो श्लोक है वो मैं आपको याद करवा दूंगा। तभी आप पहले तो एक श्लोक याद कर लीजिए, पहले वाला श्लोक याद कर लीजिए। ठीक है? ठीक है। हाँ जी, 15 तक है। उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। उसमें क्या डिटेल्स है, जो उनके जो क्या नाम है, योद्धा जो लोग हैं उन्हीं के विषय में है। तो हम ऐसा करेंगे, 15 श्लोक करेंगे आज। आप ये वाला श्लोक आप याद कर लीजिए, उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा 15वां श्लोक। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो मैं अभी आज्ञा लेता हूँ। बाकी का हम सैटरडे को मिलेंगे। सैटरडे को हम ब्रह्म ज्ञान के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु ने भी हमको उसके लिए वार्निंग दिया है, प्रभुपाद जी लिए। और मैं तो प्रभुपाद जी का चेला बना ही इसीलिए था, जब ये उनके यही ब्रह्म ज्ञान के कारण ही, उन्होंने जो ब्रह्म ज्ञान का जो समझाया था, उसके जैसा कोई नहीं समझा सकता। मेरे को नहीं लगता अभी तक कोई भी किसी ने प्लेनेट पे ऐसा समझाया हो ये पृथ्वी के ऊपर। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। वही जो मैंने प्रभुपाद से सीखा है वो हम उसके विषय में शनिवार को डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू। ठीक है। राधे श्याम, जय प्रभुपाद। राधे श्याम, जय सिंधु हरे कृष्ण।